नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने भी यहाँ पे हरियाणा स्टेट से यदि आपने डी फार्मेसी या हरियाणा स्टेट के किसी भी कॉलेज से आपने यहाँ पे डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी का यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, अब आपको जो है यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल मतलब हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपकी जो है डिग्री बी फार्म या फिर डिप्लोमा आपने डी फार्म में किया हुआ है वो आपका कोई मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक आप हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप यहाँ पे कहीं पे जॉब नहीं कर पाएंगे, कहीं पे आप जो है वैकेंसी का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपका काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगेगा, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पे किसी वैकेंसी पे फॉर्म डालेंगे तब आपका यहाँ पे काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो आपका जो है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यदि आपने हरियाणा से यदि आप हरियाणा के हैं और हरियाणा से यदि आपने यहाँ पे फार्मेसी की हुई है, चाहे वो डी फार्म हो, डिप्लोमा हो, चाहे वो बी फार्म हो, डिग्री हो, ये दोनों कोर्स में से यदि आपने यहाँ पे किया हुआ है हरियाणा स्टेट से, तो आपको हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप किस तरीके से हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा यहाँ पे फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाली है, आप ऑनलाइन अपलोड आपको कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और आपकी मेन जो है फीस कितनी लगने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन ही यहाँ पे चालान के थ्रू यहाँ पे पे कर सकते हैं और बैंक में जाके भी यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप अदर स्टेट से हैं, हरियाणा में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, एनओसी से रिलेटेड और भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ से आपको पूरा मैं सबसे पहले तो पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन किस वेबसाइट पे? hspc.in पे, जो आपकी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म कर भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है चालान के थ्रू, या फिर आपको पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा चालान बैंक जाके। ठीक है, बैंक जब चालान पेमेंट कर देना है, उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना है, फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो काउंसिल का काम बचेगा वेरीफाई करना, और यहाँ पे नहीं वेरीफाई करना। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे सिंपल सी रहने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं और फीस यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको फॉर्म कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए मैं आपको सबसे पहले फ़ीस आपको बता देता हूँ। तो फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, ये फीस सिर्फ आपको एक बार लगने वाली है। ठीक है, ये फीस सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे लगने वाली है, जो कि होने वाली है 4150 रुपये। ठीक है, 4150 रुपये यहाँ पे आपका चार्ज लगने वाला है। ठीक है, 4150 आपका यहाँ पे लगने वाला है फॉर 5 ईयर्स ओनली। 5 साल के लिए जो आपका यहाँ पे चार्ज है वो 4150 रुपये लगने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल चालान। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल चालान ये आपके यहाँ पे लगने वाले हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, जो कि 4150 है। इसको जो है आप यहाँ पे चालान के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चालान के थ्रू यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप अदर स्टेट से हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो
1000 का अलग से आपको यहाँ पे चालान लगेगा, चालान नहीं लगेगा, डीडी लगेगी, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। वो आपको यहाँ पे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से बनवा लेना है। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। यदि आप अदर स्टेट से यदि आपने फार्मेसी की हुई है, आप हरियाणा स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यदि आपने हरियाणा स्टेट से ही फार्मेसी की हुई है, आप हरियाणा स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको कितने सिर्फ लगने वाला है 4150 रुपये। ठीक है, 4150 रुपये आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी सारे लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके और अच्छे से यहाँ पे अच्छे से ओरिजिनल स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करके रख लेना है। अब सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाला है पूरा यहाँ पे फॉर्म, जो आप फॉर्म भरेंगे वो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे लगने वाला है। प्रिंट आउट ड्यूली जनरेटेड ऑनलाइन 6 लेटेस्ट एंड I6, 6 आपको फ़ोटो लगने वाले हैं। ठीक है, कितने? 6 आपको फ़ोटो लगने वाले हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ और एप्रोन के साथ। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 6 फ़ोटो होना चाहिए और एप्रोन के साथ होना चाहिए। ठीक है, एप्रोन एप्रोन आप जो पहनेंगे लैब कोट वो उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, उस पर नेम आपको बैच होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आप जब 4150 रुपये जमा करेंगे उसकी स्लिप वो मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ से ओरिजिनल एफिडेविट, ठीक है, ओरिजिनल एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी लगने वाली है। वो आप जो जहाँ से आप लो चैम्बर होगा, शॉप होगी, वहाँ से जाके आप बनवा सकते हैं। ठीक है, वो आप डाउनलोड कैसे करना है, वो हरियाणा की फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप जाएंगे तो डाउनलोड्स का यहाँ पे आपको वेरियस फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका ओरिजिनल अंडरटेकिंग फॉर एजुकेशनल गैप ईयर। यदि आपका गैप है तो आपको इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एनेक्सर वन आपका यहाँ पे नीचे है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एनेक्सर वन आपको यहाँ पे डाउनलोड करके उसको फिल करके यहाँ से आपको नीचे बता देता हूँ मैं। एनेक्सर वन आपका यहाँ पे लगने वाला है। एनेक्सर वन में आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से जाके आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनेक्सर वन में आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट 10 रुपये का जो फॉर्मेट है वो ये है। इस फॉर्मेट में आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे यहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है आपको यहाँ पे ये मिल गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से 10 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज्ड यहाँ पे करा लेना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोटराइज्ड करा लेना है। ठीक है, नोटराइज्ड करा लेना है। एनेक्सर वन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। एनेक्सर वन का यहाँ से आप देख सकते हैं। एनेक्सर वन अभी यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। एनेक्सर वन की मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, एनेक्सर वन की पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, एनेक्सर वन हो गया। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड 10th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी निकाल के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। 12th की मार्कशीट आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, मतलब उस पर लिख देना है अटेस्टेड बाय मी और नीचे साइन कर देना है, नीचे डेट लिख देना है, ये हो जाता है अटेस्टेड। ठीक है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स जो आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा की हुई है, सभी ईयर की मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से मिला होगा, वो भी आपको चाहिए। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, ये आपको अटेस्टेड नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ ना ओरिजिनल, वो आपको अटेस्टेड नहीं करना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री या फिर प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आपको कॉलेज से मिला होगा। ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यदि आपने डी फार्मा किया हुआ है तो 500 घंटे का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा लेना जहाँ से आपने ट्रेनिंग की हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको क्या चाहिए, पीसीआई अप्रूवल लेटर। पीसीआई अप्रूवल लेटर आपको कॉलेज वाले देंगे, कॉलेज से आपको ले लेना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी 2 प्रूफ्स आउट ऑफ 3, जो 3 प्रूफ दिए हैं उनमें से 2 आपको चाहिए आपके आईडी प्रूफ के लिए। आईडी प्रूफ के लिए क्या, या तो राशन कार्ड हो
या फिर आपका वोटर आईडी या फिर हरियाणा का मूल निवासी। इन तीन में से आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या तो वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड या फिर हरियाणा का मूल निवासी। इन तीन तीन में से दो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये जो कॉपी बताई मैंने ये भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका एनवेलप, ठीक है, वाटर प्रूफ एक एनवेलप चाहिए। एनवेलप के लिए लार्ज साइज विद फिक्सिंग स्टाम्प ऑफ 40 रुपये। 40 रुपये का उसका उस पर जो स्टाम्प आता है वो उस पर चिपका देना है, काय पे, जो आप एनवेलप लेंगे उस पर, ठीक है। 25 बाई 30 का आपको एनवेलप चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके और जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसको आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है, या फिर खुद जाके यहाँ पे हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में दे देना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले जाके हरियाणा स्टेट फार्मेसी पंचकूला में जो है वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे वेरीफाई करा लेना है। ये फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना ये आपको भर देना है, ऑनलाइन तो भरना ही है, ये भी आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एफिडेविट देख सकते हैं, ये जो एफिडेविट है ये लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे वैधानिक वचन यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लगा देना है। जिनका यहाँ पे गैप है ना ये उनके लिए, ठीक है, जिनका गैप है ना ये उनके लिए है। ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है कॉलेज से इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ये डिक्लेरेशन, ठीक है, जो जिनके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तब तक, उनको यहाँ पे ये फॉर्म लगने वाला है। ये फॉर्म भर के साइन वगैरह करके आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है सबसे पहले वो बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे आ जाना है, ऐसे hspc.in। hspc.in जब आप गूगल पे डालेंगे ना, hspc.in आपको यहाँ पे गूगल पे डाल देना है। गूगल पे जैसे ही डालेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। इस इंटरफेस में आने के बाद आपको अदर लिंक्स के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आके स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सारी डिटेल्स फिल कर देना है। डिटेल्स आपको सभी फिल कर देना है, नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स। ये डिटेल्स आपको कैसे फिल कर लेना है, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, नहीं तो आपका जो है फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भी यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करें वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ से आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको डाल देना है। यहाँ से आपका फ़ोटो चूज़ कर लेना है, फ़ोटो डाल देना है एक, ठीक है। 170 और 220 पिक्सल के अंदर, ये आप गूगल से कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है, कहाँ पे आप पैदा हुए, आपके गांव का नाम, आपकी सिटी का नाम या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर उसके बाद डाल देना है। आधार नंबर के बाद आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल में दोनों साइड का आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आप जो आधार कार्ड में है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, मैरिड, एस या नो पे कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में किसी एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या फिर हरियाणा का डोमिसाइल। इन तीन में से एक चीज़ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने राशन कार्ड किया है तो मैंने राशन कार्ड अपलोड कर दिया है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको राशन कार्ड के दोनों साइड अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आपको जॉब की डिटेल्स डाल देना है, कब से कब तक, कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो सारा डाल सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ को आपको छोड़ देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को आपको छोड़ देना है यदि आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं या फिर प्राइवेट वगैरह करते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स में आपको पासवर्ड बना लेना है आपके अकॉर्डिंग। पासवर्ड आपके लिए काम आने वाला है। सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ,
जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें फॉर्म नंबर लिखा रहेगा, स्टेप 2 रहेगी ये। यहाँ पे आपका नाम, फोटो रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे क्वालिफिकेशन में, ठीक है। अब आपको आ जाना है क्वालिफिकेशन में। यहाँ से आपको आपका नेम ऑफ स्कूल डाल देना है, आपका नेम ऑफ बोर्ड डाल देना है, कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पे 10th पास की है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है 10th की। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है पीडीएफ में। इसी तरीके से आपको 10+2 ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। कंपलसरी फॉर थोस कैंडिडेट्स हु डन फार्मेसी ऑन द बेस ऑफ 10+2, ठीक है। यदि आपने बी फार्मेसी किया हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आपको 12th की डिटेल्स डालना ज़रूरी है, नहीं तो आप 10th आप डिप्लोमा के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपको डाल देना है, ठीक है। जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट डाल देना है। स्कूल का नाम डाल देना है, स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, कौन से ईयर में आपने 12th पास की है, और यहाँ से आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपके पास प्रोविजनल है, प्रोविजनल अपलोड कर देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये आपको यहाँ पे कॉलेज से मिला होगा या फिर नहीं मिला है तो आपको बनवा लेना है। प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों स्टेप 3 में आपको यहाँ पे पूछेगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपने कौन सा कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे पूछेगा, तो इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने डी फार्मेसी किया हुआ है तो डी फार्मेसी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने डिग्री किया है, बी फार्मेसी किया है, तो बी फार्मेसी सेलेक्ट कर लेना है। एम फार्मेसी, फार्मा डी या फिर फार्मा डी पोस्ट बैकलेरिएट, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे बी फार्मेसी का कर रहा हूँ तो बी फार्मेसी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बी फार्मेसी के लिए कौन से कॉलेज से किया हुआ है वो डाल देना है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज से किया हुआ है उसका एड्रेस डाल देना है। यहाँ से यूनिवर्सिटी डाल देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसकी लगती है। यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आप पास हुए हैं वो ईयर आपको डाल देना है। और यहाँ से आपको आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों ईयर की मार्कशीट अलग अलग आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे चालान के थ्रू, यदि आप चालान के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक जाके पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड कर पे जाके और चालान डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चालान डाउनलोड हो जाएगा, पेमेंट आपको करा लेना है। कहाँ से पेमेंट आपको करा लेना है? चालान जहाँ से आप करेंगे वहाँ से, बैंक से यदि चालान कर रहे हैं तो वहाँ से आपको करा लेना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे बैंक से चालान नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से पे 4897 ऑनलाइन, पे 4897 ऑनलाइन आपको यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। 4000 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस पेमेंट लगने वाली है, 4897 रुपये। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पे 4897 ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। पे 4897 ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। पे 4897 पे आपको क्लिक कर देना है, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देना है। और जो आपको यहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है, एफिडेविट डाउनलोड एफिडेविट कॉपी पे जाके आपको जो है एफिडेविट बनवा लेना है। यहाँ से आप जैसे ही करेंगे डाउनलोड एफिडेविट कॉपी, यहाँ से देख सकते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपये पे जाके सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे जाके ये सारे आपको सारी चीज़ आपको अच्छे से फिल करके और यहाँ से आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको जो है नोटराइज्ड करवा लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी पब्लिक से जाके यहाँ पे लो चैम्बर पे जाके अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे जब आप पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप कार्ड, और कार्ड का ऑप्शन आपके पास है। क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल के यहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसिप्ट आपको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, ये सारे ऑप्शन है, आप किसी को भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे मैं बाद में कर दूंगा। आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स बता दी है आपको कब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। गो बैक जाना है, ठीक है।
यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, आपके सामने जो प्रिंट की यहाँ पे कॉपी आ जाएगी, वो कॉपी आपको निकाल लेना है। कॉपी निकालने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ जो अपडेट है वो यहाँ पे मैसेज में आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा। कब आपको जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफिस जाना है, काउंसिल ऑफिस जाके जो भी आपको डेट मिलेगी काउंसिल ऑफिस जाके या फिर काउंसिल का एड्रेस पता कर लेना है, ठीक है। काउंसिल जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, एनेक्सर जो मैंने बताए हैं आपको, एफिडेविट जो बताएं, वो सारे कुछ आपको यहाँ पे बनवा लेना है। वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आप यहाँ पे कराएंगे, आपका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आपके हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रार रहते हैं, आपका यहाँ पे काउंसिल चेक करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं है। कंप्लीट से अगर हुए, सारा कुछ यहाँ पे आपका सही हुआ, तो आपको जो है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है इशू हो जाएगा और आपके एड्रेस पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। आपको मेल या फिर मैसेज भी आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का। ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन स्टेटस लॉगिन में जाके यहाँ से फॉर्म नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन में जाके आपका स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के लिए। सारा कुछ मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। चालान पेमेंट कैसे करवाना है, फॉर्म कैसे भरवाना है, डॉक्यूमेंट्स कितने लगने वाले हैं और फीस कितनी लगने वाली है, ये सारी चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। यदि फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से जाके फॉलो करके आप मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, यदि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर एनओसी, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन, रिन्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे।